म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इतने सारे म्यूचुअल फंड देख के समझ ही नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 60 सेकंड्स में तुम्हें पता होगा कि अपना पहला म्यूचुअल फंड कैसे चूज करे। आई एम सी सुरभि गांधी और मैं तुम्हारे लिए फाइनेंस को इतना सिंपल बताऊंगी कि आज के बाद आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस। ये इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज होती है। ये कंपनीज काफी टाइम से बिजनेस कर रही है, इसलिए इनमें कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है और ये ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। फिर आती है मिड कैप कंपनीज। ये रैंक टॉप 101 से लेकर 250 तक वाली कंपनीज होती है। ये कंपनीज ग्रो कर रही होती है, इसलिए इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी। और फिर आती है स्मॉल कैप कंपनीज। ये रिलेटिवली छोटी कंपनीज होती है या फिर नए बिजनेस वाली कंपनीज। यहाँ रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो रिटर्न्स का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड्स भी इसी हिसाब से बने होते हैं। लार्ज कैप फंड मतलब वो फंड जो ज्यादातर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप फंड जो ज्यादातर ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप फंड जो ज्यादातर छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और उस हिसाब से चूज करो। अगर तुम बिल्कुल बिगनर हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली सिंपल ऑप्शंस माने जाते हैं। लेकिन फाइनली कहाँ इन्वेस्ट करना है ये हमेशा तुम्हारे गोल्स और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। फाइनेंस डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें कभी किसी ने सिंपल लैंग्वेज में समझाया ही नहीं। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फाइनेंस को आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगी कि आप अपने पैसों के डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले पाओ और आपको पैसों के लिए कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसलिए इस अकाउंट को अभी फॉलो कर लो।